Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I will tell you differences between simple present tense and present continuous tense. जबकि मैं ख़त्म कर चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। स्ट्रक्चर्स भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ख़त्म हो चुका है। फिर ओवरऑल हम उसको देखेंगे, कुछ सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे एंड उसको फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे, और उसके अंदर क्या डिफरेंस है उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस को लेंगे और उसको पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे उस सेंटेंस को, एंड उसके बाद हम उसी सेंटेंस को फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। एंड उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करेंगे तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी उसका हम उस सेंटेंस को बनाएंगे और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके ही हम उसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंस पहले लिख लेते हैं। डिफरेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए इसके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वाक्य के अंत में क्या आता है, तो वो वाक्य किस टेंस में बनेगा। सबसे पहले उस चीज़ को हम समझते हैं। तो मैं जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है अगर आए तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स के अनुसार बनेगा। और अगर सेंटेंस के अंत में अगर रहा है, रहे हैं, रही है अगर आए यानी, तो वह वाक्य बनेगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो सबसे पहले हम एक वाक्य को लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उस वाक्य डिफरेंट बिटवीन, इसको मैं शॉर्ट में कर दिया, डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंस लिख देता हूँ यहाँ पर सो दैट आपको समझने में आसानी हो। डिफरेंस तो बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सो बी फॉर बिटवीन, राइट। तो एक वाक्य को देखते हैं हम सबसे पहले। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि सीता एक पुस्तक पढ़ती है, तो ये हमारा कौन सा टेंस में बनेगा। तो वाक्य को देखकर ही आप समझ सकते हैं एंड बता सकते हैं कि वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसलिए कि वाक्य के अंत में ती है, ता है, ते है अगर है तो वह वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में हमारा क्या है, ती है लगा हुआ है, राइट। सो ये वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। और यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, मतलब ये हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस है। तो इसमें हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करके इसको हम बनाएंगे एंड फिर इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो सीता एक पुस्तक पढ़ती है, अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सीता है। तो सीता एंड सीता इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही V5 का प्रयोग होता है, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, जिसमें एस या ES जोड़कर उसको हम बनाते हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही उसका प्रयोग होता है। तो सीता इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए रीड का
फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड्स। सीता रीड्स अ बुक, सीता रीड्स अ बुक। ये हमारा बन गया आफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार। अब इसी सेंटेंस को यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएं, उसको चेंज करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम हिंदी के वाक्यों को चेंज करेंगे कि वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही आना चाहिए। तो यहाँ पर ता तेती है, तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं कि सीता एक पुस्तक पढ़ रही है। तो सीता एक सेंटेंस सेम होगा, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हमारा बदलेगा। यानी सीता एक पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पढ़ रही है जुड़ गया सिर्फ। ये भी हमारा अफर्मेटिव ही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है एंड अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स के अनुसार ही ये बनेगा, लेकिन इसमें आइडेंटिफिकेशन हमारा चेंज है। तो इसमें जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, इज, आर, एम, यानी तीनों में से कोई एक। इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं एंड एम आई के साथ लगाते हैं एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। तो सीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर इज। तो सीता इज एंड इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म लगता है। तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। सीता इज रीडिंग अ बुक। ये भी हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स के अनुसार बन गया। ये है डिफरेंसेस, यानी वाक्य के अंत में अगर ता तेती है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स के अनुसार बनेगा, और वाक्य के अंत में अगर रहा है, रहे हैं, रही है अगर लगा रहेगा तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स के अनुसार बनेगा। एंड नेक्स्ट और इसको देख लेते हैं और एग्जांपल, जैसे कि इसी की जगह पर हम प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप, मुझे, आप मुझे जानते हैं। बहुत कॉमन सेंटेंस है, आप मुझे जानते हैं। सो इसका क्या बन जाएगा, यू नो मी। बिकॉज यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम V5 का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, यानी नो का प्रयोग करेंगे, नोज नहीं लगा सकते। इसी को अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें तो क्या बन जाएगा इसका, यू आर, इसलिए कि यू के साथ आर लगाएंगे, यू प्लूरल है, यू आर एंड वी फॉर नो का क्या हो जाएगा, नोइंग, यू आर नोइंग मी। ये भी हमारा अफर्मेटिव है। इस प्रकार से दोस्तों तमाम सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के मदद से। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स के अनुसार, एंड इसके बाद हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं, उसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के अनुसार उसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं लगा दूं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के अनुसार, एंड वाक्य सेम है, यानी तातेती है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर्स के अनुसार, और इसमें हम डू डज का प्रयोग करेंगे। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट स्टिल वी हैव टू यूज हियर डू, इसलिए कि
आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन प्लूरल वर्ब लेता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। एंड अगर उन तमाम वीडियो को आप नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं, तो जाकर उन तमाम वीडियोस को देख ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो यू, यानी V5 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आफर्मेटिव में होता है। एंड उसके बाद जो भी हमारा आएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन नेगेटिव, उन तमाम में हम V1 का ही प्रयोग करते हैं। एंड इसी को अगर हम, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के अनुसार बन गया। एंड इसी को हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए तो क्या हो जाएगा, मैं आपको नहीं जान रहा हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा, ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसी को हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए तो आई एम नॉट नोइंग यू, आई एम नॉट नोइंग यू, ये भी नेगेटिव है लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार बनेगा, आई एम नॉट नोइंग यू। इसी प्रकार से आप तमाम सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों सेंटेंस के दरमियान। तो चलिए इंटेरोगेटिव के बाद हमारा क्या था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव। उससे भी कुछ दो वाक्य को हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या से शुरू होता है, तो क्या मैं आपको जानता हूँ, सेम सेंटेंस में बना रहा हूँ, क्या मैं आपको जानता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले डू लेकर आ जाएंगे, डू आई नो यू, डू आई नो यू, एंड क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स का अनुसार बन जाएगा। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एंड इसी को अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करें तो फिर ये कैसे बनेगा, तो क्या मैं आपको जान रहा हूँ, तो एम आई नोइंग यू, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव है, ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार। इस प्रकार से दोस्तों आप तमाम सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं एंड उसका प्रयोग आप कन्वर्सेशन में भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।